प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे मेरे भैया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाज। ठीक है। अच्छा, क्लाज की चर्चा पीछे आपसे हुई है। मैंने आपको बताया था कि क्लाज दो प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। तो क्लाज क्या होती है पहले तो एक बार बता दूं मैं आपको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड गिव सम सेंस। ठीक है, इट है क्लाज। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं क्या? क्लाज। ठीक। क्लाज भैया मेरे दो प्रकार की होती है, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है, इसकी चर्चा आपसे पीछे हो चुकी है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं किसकी? सबऑर्डिनेट क्लाज की। सबऑर्डिनेट क्लाज। देखिए भैया, सबऑर्डिनेट क्लाज तो आप जानते ही हैं कि, चलिए एक बार एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। देखिए मैंने लिखा है इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब देखिए ये शब्दों का समूह है, पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं क्लाज की बात करूं तो दो क्लाज हैं। एक क्लाज हमारी ये देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट है, कम टू मी ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, तो क्या? तो मेरे भैया क्लाज। ठीक है। और दूसरी क्लाज है ये, आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हेल्प यू ये हमारा प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, तो ये भी क्या? क्लाज। तो इसमें इस सेंटेंस में दो क्लाज आई हुई है। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है? जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो और उसका अर्थ अपने आप में पूरा हो। कहने का सेंस ये है कि वो अपने अर्थ के लिए किसी पे आश्रित ना हो। तो देखिए इसमें इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, इसका अर्थ भी अपने आप में पूरा है, तो ये हमारी कैसी क्लाज? प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है? अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ हो मगर पूरा अर्थ ना हो। ठीक। यानी यूं कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर आश्रित रहती है। ठीक है। तो इसी को बोलेंगे क्या हम? सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लाज को हम डिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर आश्रित रहती है। और प्रिंसिपल क्लाज को हम इंडिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाज। ठीक भैया मेरे? देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाज को हम डिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं, लेकिन सारी सबऑर्डिनेट क्लाज डिपेंडेंट क्लाज हो ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल सबऑर्डिनेट क्लाज को डिपेंडेंट क्लाज कहते तो हैं हम, पर डिपेंडेंट क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज में एक बारीक सा अंतर है। सारी सबऑर्डिनेट क्लाजें डिपेंडेंट क्लाज नहीं होती हैं। ठीक है। बात होगी कभी इस पे आपसे। आज दरअसल मैं बात करने वाला हूं सबऑर्डिनेट क्लाज की। और सबऑर्डिनेट क्लाज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाज काम करती है किसी वाक्य में नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाज किसी वाक्य में काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। ठीक है। तो आज सबऑर्डिनेट क्लाज को हम नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में देखेंगे। ठीक है भैया मेरे?
देखिए आज हम जानने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। ठीक, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आज हम सीखने वाले हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, और ये नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब काम कौन सी क्लॉज करती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज ही करती है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखेंगे हम वाक्य में नाउन की तरह, वाक्य में एडजेक्टिव की तरह, वाक्य में एडवर्ब की तरह। ठीक भैया मेरे? अच्छा, एक बात मेरे भैया मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी वाक्य हो, किसी भी वाक्य में बस ये 5 चीजें ही होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। दुनिया में कोई भी बात होगी तो यही 5 चीजें हो सकती हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, तो सब्जेक्ट के रूप में मेरे भैया नाउन आता है या तो नाउन के समकक्ष चीजें आती हैं। ठीक, तो क्या क्या होता है सब्जेक्ट, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट के रूप में मेरे प्यारे भैया नाउन, नाउन के समकक्ष हमारा क्या? प्रोनाउन। नाउन के समकक्ष मेरे भैया नाउन फ्रेज। नाउन के समकक्ष मेरे प्यारे भैया नाउन क्लॉज। नाउन के समकक्ष मेरे भैया इंफिनिटिव। नाउन के समकक्ष मेरे भैया जेरेंड। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इंफिनिटिव और जेरेंड। ठीक है भैया मेरे? ये वर्ब, इसकी बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, ये हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल समझाया है आपको। किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट की बात करूं मेरे प्यारे भैया, तो किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन के समकक्ष चीजें। तो ऑब्जेक्ट के रूप में मेरे प्यारे भैया क्या आ पाएगा? नाउन आ सकता है, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इंफिनिटिव और मेरे प्यारे भैया जेरेंड। तो ये सब किसी वाक्य के क्या होंगे मेरे भैया? ऑब्जेक्ट होंगे। किसी वाक्य में अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करूं मेरे प्यारे भैया, तो किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या तो नाउन के समकक्ष चीजें और फिर या तो एडजेक्टिव के समकक्ष चीजें। तो देखिए, तो किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है मेरे भैया? नाउन हो सकता है। अब नाउन के समकक्ष मेरे भैया क्या? प्रोनाउन। नाउन के समकक्ष मेरे प्यारे भैया क्या? नाउन फ्रेज। नाउन के समकक्ष मेरे भैया क्या? नाउन क्लॉज। नाउन के समकक्ष मेरे भैया क्या? इंफिनिटिव। नाउन के समकक्ष मेरे भैया क्या? जेरेंड। ठीक है, अच्छा, ये तो नाउन हो गई। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव भी आता है। तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के समकक्ष, तो किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। ठीक है मेरे भैया? फिर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर मेरे प्यारे भैया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। फिर मेरे भैया प्रीपोजिशन फ्रेज, फिर मेरे भैया इंफिनिटिव, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन के समकक्ष चीजें,
या तो एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव के समकक्ष चीजें। तो भैया एडजेक्टिव समकक्ष देखिए क्या क्या होता है। एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, इंफिनिटिव, प्रीपोजिशन फ्रेज, ये सारी चीजें एडजेक्टिव के समकक्ष होती हैं। किसी वाक्य का एडवर्बियल मेरे भैया देखिए क्या क्या होता है। किसी वाक्य का एडवर्बियल एडवर्ब होता है, ठीक मेरे भैया, एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक भैया मेरे, एडवर्ब क्लॉज होता है, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है, और इंफिनिटिव हो गया है ना, प्रीपोजिशन इन पार्टिसिपल। तो मेरे प्यारे भैया किसी वाक्य का ये हमारा क्या होगा, एडवर्बियल होगा। एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, इंफिनिटिव, प्रीपोजिशन फ्रेज और पार्टिसिपल, ठीक मेरे भैया। तो ये सब किसी वाक्य क्या होंगे, एडवर्बियल होंगे। ये सब किसी वाक्य क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा एक चीज देखना भैया मेरे, देखिए सब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, ये जो नाउन क्लॉज आया ये दरअसल सबऑर्डिनेट क्लॉज ही तो है जो नाउन की तरह कार्य करती है। इसका मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर देखिए ये भी नाउन क्लॉज, इसका मतलब ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक मेरे भैया। फिर देखिए ये नाउन क्लॉज, इसका मतलब कि सबऑर्डिनेट किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, नाउन क्लॉज है। और फिर देखिए एडजेक्टिव क्लॉज भी है, ठीक है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन क्लॉज भी आ सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज भी आ सकती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही काम करती है एडजेक्टिव का या तो नाउन का। अगर एडवर्बियल की बात करूं मेरे प्यारे भैया, तो देखो एडवर्बियल के रूप में लिखा है एडवर्ब क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज ही तो है जो काम करती है किसका, एडवर्ब का। तो कहने का सेंस ये है कि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकती है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो सकती है, किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में भी, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के रूप में भी, ठीक है, किसी वाक्य का एडवर्बियल भी हो सकती है। समझ रहे हैं मेरे भैया। चलो मेरे प्यारे भैया थोड़ा सा बात और आपसे आज कर लूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, देखो मेरे भैया किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। इसका मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करती है। इसका मतलब यह है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद भी कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के रूप में आ सकती है। अभी देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से, ठीक मेरे भैया। अच्छा एक चीज, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी नाउन का केस इन अपोजिशन भी हो सकती है, किसी नाउन का केस इन अपोजिशन भी हो सकती है। बात करूंगा अभी आपकी इससे कि केस अपोजिशन क्या चीज होती है, अभी बताऊंगा थोड़ा सा मैं आपको। तो आइए पहले देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह, एडवर्बियल की तरह, ठीक है मेरे भैया। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो तीनों रूप में हम इसको देखेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं, मैंने लिखा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। मैंने लिखा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट, कि सूरज पूरब से निकलता है, यह एक फैक्ट है। अच्छा बताइए, जैसे मैंने लिखा राम इज अ डॉक्टर,
तो किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? राम के बारे में। और जिसके बारे में कोई बात की जाए मेरे प्यारे भैया, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के विषय में जो बात की जाए मेरे प्यारे भैया, क्या होता है? वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कि सूरज पूरब से निकलता है, यह एक फैक्ट है। तो बात हो रही है कि सूरज पूरब से निकलता है, इस पूरे की बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो मेरे प्यारे भैया, वो क्या? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो वो क्या मेरे प्यारे भैया? प्रेडिकेट। अर्थात ये पूरा सब्जेक्ट है और ये उसका प्रेडिकेट है। अब इसमें आप देखिए सब्जेक्ट रूप में आया क्या है। तो देखिए द सन, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, कुछ अर्थ दे रहा है। तो क्या? क्लाज। इसका मतलब कि सब्जेक्ट रूप में क्या आया हुआ है? कोई क्लाज आई हुई है। ठीक है, और किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन या तो नाउन के समकक्ष, इसका मतलब ये नाउन भी है। तो इसका मतलब कैसी क्लाज? ये नाउन क्लाज। ठीक मेरे भैया। और सबऑर्डिनेट क्लाज ही काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। अर्थात ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज है जो किस रूप में आई है? नाउन के रूप में, सब्जेक्ट की तरह। ठीक है मेरे भैया, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आइए और देखते हैं। अब अगर मैं लिख दूं आई नो द बॉय हु कम्स हेयर डेली। मैंने लिखा आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं जो यहां प्रतिदिन आता है। लड़का, अगर मैंने लिखा बॉय, तो बॉय मेरे प्यारे भैया क्या? नाउन। अगर मैंने लिख दिया गुड बॉय, लड़का किस तरह का? अच्छा। तो जो शब्द बताएं कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन किस तरह का या किस प्रकार का, वो मेरे भैया क्या? एडजेक्टिव। अर्थात यहां गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, बात समझ गए होंगे आप। अब मुझे जो बताना है वो देखिए। मैंने कहा आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं जो यहां प्रतिदिन आता है। हु कम्स हेयर डेली, तो लड़का किस तरह का? जो यहां प्रतिदिन आता है। तो बॉय हमारा नाउन, और नाउन के बारे में जो भैया बताए मेरा, वो क्या? एडजेक्टिव। अर्थात ये हमारा एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हैं मेरे भैया? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसका मतलब, अच्छा अब एडजेक्टिव है और इसमें एक चीज और देखिए, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, किसी वाक्य का अंश है, इसका मतलब ये क्लाज भी है। ठीक है, हु काम कर रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह। तो क्लाज कैसी मेरे प्यारे भैया? क्लाज बनाई उसने सबऑर्डिनेट क्लाज। इसका मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लाज काम कर रहा है कैसे? एडजेक्टिव की तरह। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लाज। ठीक मेरे प्यारे भैया, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज किस रूप में आ गई? एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है। अच्छा, पिछले सेंटेंस में जो मैंने लिखा था दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट, तो बात हो रही थी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमारा क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट रूप में नाउन आता है या तो नाउन के समकक्ष चीजें आती हैं, अर्थात ये नाउन था। ठीक है, और ये क्लाज थी तो इसको हम नाउन क्लाज हमने बोला था। ठीक है, और दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह प्रयोग हुआ है यहां पे। तो फिर ये कैसी क्लाज? सबऑर्डिनेट क्लाज। कैसी क्लाज मेरे भैया? ये दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है मेरे भैया।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो क्लॉज कैसी बनाई उसने? सबऑर्डिनेट। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? नाउन के रूप में। सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। हु सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह आया है, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह आया है। ठीक है भैया मेरे, आओ मेरे प्यारे भैया और देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट गो वेदर ही कम्स और नॉट। देखिए लिखा है यू मस्ट गो, तुमको जाना होगा। वेदर ही कम्स और नॉट, जाना होगा चाहे वो आए चाहे ना आए। तो बताओ मेरे भैया, गो हमारा क्या है? वर्ब है, और ये जो है बता रहा है गो के बारे में पूरा। तो गो हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में मेरे प्यारे भैया बताए तो वो क्या? एडवर्ब। ठीक है। और ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कम्स और नॉट ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है तो क्लॉज। और ये वेदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो मेरे प्यारे भैया कैसी क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। तो मैं कह सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव नहीं। वर्ब के बारे में बता रहा है ना, तो वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। तो कह सकता हूं इसको मैं क्या? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है भैया मेरे। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने नाउन के रूप में देखा, एडजेक्टिव के रूप में देखा, एडवर्ब के रूप में देखा। ठीक है भैया मेरे। आइए, अच्छा, सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट की तरह भी, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी और एडवर्बियल की तरह भी, और प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि नाउन की तरह कार्य करती है, इसका मतलब किसी प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकती है। ठीक भैया मेरे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए लिखा है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के रूप में किस तरह से? सब्जेक्ट की तरह। आओ मेरे प्यारे भैया देखो, लिखा है व्हाट शी सेड वाज ट्रू, जो उसने कहा था, जो उसने कहा था वो सही था। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो उसने कहा था। तो जिसके बारे में बात हो मेरे प्यारे भैया क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, और ये क्लॉज है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है तो क्लॉज। व्हाट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह प्रयोग हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से? नाउन की तरह से। तो ये हो गई नाउन क्लॉज। ठीक भैया मेरे। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की तरह से। ठीक। फिर देखिए लिखा गया वेयर ही वॉज गोइंग इज नॉट नोन टू मी, वह कहां जा रहा था, वह कहां जा रहा था यह मुझको ज्ञात नहीं है। अब देखिए मेरे भैया, ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्यांश है तो क्लॉज। ठीक है। और इसी के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट है ये पूरा। ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आता है, अर्थात कैसी क्लॉज? नाउन क्लॉज। वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। तो कैसी क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। किस रूप में? नाउन के रूप में। तो इसको हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। किस रूप में? नाउन के रूप में। तो देखिए नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह आ गई। ठीक। फिर लिखा है दैट
I shall return with an hour is certain that I shall return within an hour, इसी के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में मेरे प्यारे भैया बात हो वो क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रूप में कोई नाउन आता है, इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। और देखिए इसमें सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है। तो मेरे प्यारे भैया सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्यांश है, तो क्या? क्लाज। तो क्या? क्लाज। और दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कैसी क्लाज? सबऑर्डिनेट क्लाज। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लाज किस रूप में? नाउन के रूप में, ठीक भैया। दैट आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर इज सर्टेन। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाज नाउन के रूप में, अर्थात नाउन क्लाज। और मेरे प्यारे भैया और देखते हैं, देखिए लिखा गया वेदर सी डिड सो इज डाउटफुल, कि उसने ऐसा किया है, इसमें ये संदेहपूर्ण है। अब देखिए किसकी बात हो रही है? इसी की बात हो रही है। तो इसकी बात हो रही है, जिसकी कोई बात हो वो क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रूप में तो नाउन आता है, इसका मतलब ये नाउन भी है, ठीक है। वेदर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सी हमारा सब्जेक्ट, डिड सो हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लाज अर्थात नाउन क्लाज, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लाज किस तरह से? नाउन की तरह, ठीक। और किसी वाक्य का क्या बन रही है? सब्जेक्ट। समझ पाए होंगे मेरे भैया। आइए और देख लेते हैं। अब देखिए नाउन क्लाज एज ऑब्जेक्ट। नाउन क्लाज किस तरह से? ऑब्जेक्ट के रूप में मेरे प्यारे भैया। चलिए लिखा है आई आस्क्ड द बॉय। आई आस्क्ड द बॉय, मैंने लड़के से पूछा था। क्या पूछा था? हाउ ओल्ड वाज ही, वह कितने वर्ष का है। तो किसी वाक्य की क्रिया में प्रश्न करिए किसे या किसको, तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। पूछा था किससे? लड़के से। पूछा था क्या? हाउ ओल्ड ही वाज। तो भैया ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक मेरे भैया। अब ऑब्जेक्ट के रूप में देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में आई हुई है सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज। और किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाज किस तरह से? नाउन के रूप में। भाई किसी वाक्य का सब्जेक्ट या किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ना, या तो नाउन के समकक्ष। इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है, किस रूप में आई है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये क्या बन गई? मतलब ये पूरी हमारी नाउन क्लाज, ठीक भैया मेरे। फिर देखिए लिखा गया सी डिनाइड दैट यू हैड किल्ड। सी डिनाइड दैट, यहां पे सी कर लीजिए मेरे भैया, दैट सी डिनाइड दैट सी हैड किल्ड दैट मैन। उसने इंकार किया। इंकार करना वर्ब है। इंकार किया, क्या इंकार किया? कि उसने उस आदमी को मारा था। क्या? वाक्य के मुख्य क्रिया में प्रश्न करिए किसे या किसको, या तो क्या? तो क्या प्राप्त होता है आपको? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये, इसका मतलब नाउन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन ही आता है, ठीक है। अब ये क्लाज भी है। दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह आया है, तो कैसी क्लाज? सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाज किस तरह से? नाउन के रूप में। और नाउन के रूप में भी कैसे? ऑब्जेक्ट की तरह। भाई सी हमारा सब्जेक्ट, हैड किल्ड दैट मैन ये हमारा पूरा क्या? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लाज। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो सबऑर्डिनेट क्लाज। ये सबऑर्डिनेट क्लाज ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका मतलब नाउन की तरह, ठीक भैया। और मेरे प्यारे भैया फिर देख लिखा गया नो वन नोज हु सी इज। लिखा है नो वन नोज, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? हु सी इज, वह कौन है। तो नो हमारा वर्ब है और जानता है, क्या नहीं जानता? हु सी इज। तो वर्ब में प्रश्न करिए क्या, तो मिलता है आपको क्या? ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है नाउन, और हु यहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह हु आया है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाई इसने। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किस तरह से? ऑब्जेक्ट की तरह, अर्थात नाउन क्लॉज। इसका मतलब नाउन क्लॉज कैसे? ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक भैया मेरे, टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बुक, बताओ मुझको तुमने इस किताब को, तुम ये किताब कहां पाए हो। ठीक है, अब देखिए मेरे भैया, ये जो लिखा है वेयर यू फाउंड दिस बुक, यही हमारा पूरा क्या है भाई? टेल मी, बताओ मुझे, क्या बताओ? तो क्या का जवाब दे तो ऑब्जेक्ट ना भैया, तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन आता है, अर्थात नाउन। ठीक है, और ये क्लॉज है, यू हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड दिस बुक ये हमारा प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्यांश है, तो क्लॉज, तो ये हो गई नाउन क्लॉज। वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन की तरह। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नाउन ही होगा ना भैया मेरे। आओ मेरे भैया आगे, अब देखिए लिखा गया नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि किसी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज काम करती है नाउन का। इसका मतलब कि किसी प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकती है। देखिए लिखा गया है पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर मदर सेज। अब देखिए टू हमारा प्रीपोजिशन है, व्हाट योर मदर सेज ये हमारी क्या है भैया? क्लॉज है। ठीक है, और टू प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो कैसी क्लॉज? नाउन क्लॉज। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब कि नाउन क्लॉज किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि किसी प्रीपोजिशन के बाद भी कोई भी नाउन क्लॉज आ सकती है। ठीक है, और नाउन क्लॉज काम कौन करता है? वही सबऑर्डिनेट क्लॉज ही तो होती है जो नाउन के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक भैया मेरे, और मेरे प्यारे भैया और देख लेते हैं। लिखा है एक्सेप्ट दैट ही स्पीक्स टू फास्ट। एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, दैट ही स्पीक्स टू फास्ट ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक्स टू फास्ट ये हमारा प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्यांश है तो क्लॉज। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, अर्थात कैसी क्लॉज? नाउन क्लॉज। ठीक, और दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कैसी क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की तरह, किस तरह से? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन के बाद कह सकते हैं। फिर देख लिखा गया द मदर लाफ्ड एट व्हाट द बॉयज वर डूइंग। द मदर लाफ्ड एट हमारा प्रीपोजिशन है मेरे भैया, और इसके बाद क्या आया है? व्हाट द बॉयज वर डूइंग। ये पूरा हमारा क्या है? नाउन है ना, नाउन मेरे भैया ना, तभी तो प्रीपोजिशन के बाद आया है। प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा, और ये क्लॉज है तो ये क्या? नाउन क्लॉज। इसका मतलब नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पूरी। ठीक भैया मेरे, समझ रहे होंगे बात को। और मेरे प्यारे भैया अब देखिए लिखा है नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप जानते हैं, इसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। समझ रहे हैं ना? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए लिखा गया माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है, इज दैट शी वॉज नॉट गिल्टी। देखिए ये किसकी व्याख्या कर रहा है? माई बिलीफ की, सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आई हुई है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सी हमारा क्या? सब्जेक्ट, इज नॉट गिल्टी ये हमारा क्या? प्रेडिकेट। समझ पा रहे हैं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लॉज।
दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये दैट शी इज नॉट गिल्टी, ये व्याख्या कर रहा है माई बिलीफ की। माई बिलीफ सब्जेक्ट है, तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसकी चर्चा आपसे कर चुका हूं पहले मैं, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, ठीक है, वो आप जान रहे होंगे। चलिए फिर लिखा है दिस इज वेयर आई लिव। देखिए दिस इज वेयर आई लिव। अब ये वेयर आई लिव किसकी बात कर रहा है, दिस की, ठीक है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ पा रहे हैं मेरे भैया ना भाई। आई हमारा सब्जेक्ट है, लिव हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लॉज, वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह प्रयोग हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक भैया। आओ मेरे प्यारे भैया। और लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। तो व्हाट यू मेक इट ये किसकी व्याख्या कर रहा है, लाइफ की। लाइफ क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की व्याख्या करें तो कैसे भैया मेरे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक मेरे प्यारे भैया। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक भैया। आओ मेरे प्यारे भैया। नाउन क्लॉज एज केस इन अपोजिशन, यानी नाउन क्लॉज केस इन अपोजिशन के रूप में। देखिए भैया केस इन अपोजिशन क्या चीज होता है, मैं आपको यह बताता हूं। देखिए शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की व्याख्या करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। उसी के देखिए केस इन अपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के समतुल्य होता है और उसकी क्या कर रहा होता है, व्याख्या कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट। ये जो मैंने लिखा था गॉड ऑफ क्रिकेट, ये किसकी बात कर रहा है, सचिन तेंदुलकर की। तो यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करे और उसके समतुल्य हो, उसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक है मेरे भैया। तो समझ पाए होंगे। अब नाउन क्लॉज किस रूप में, केस इन अपोजिशन के रूप में। केस इन अपोजिशन और बेहतर से जानेंगे जब नाउन, कभी नाउन चैप्टर की बात होगी तब। तो आइए मेरे भैया, देखिए लिखा है द होप दैट ही विल सक्सीड सस्टेन्स हिम। द होप, द होप हमारा कोई नाउन फ्रेज है ना। द होप दैट ही विल सक्सीड, दैट ही विल सक्सीड ये किसके बारे में बता रहा है, द होप के बारे में। द होप हमारा कोई नाउन है, नाउन की ही व्याख्या कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन है। अब केस इन अपोजिशन के रूप में क्या आया हुआ देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट, विल सक्सीड ये हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लॉज, ठीक है। और देखिए व्याख्या कर रहा है किसकी, द होप की। दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझ पा रहे हैं मेरे भैया। और ये जो किसी नाउन या प्रोनाउन की शब्दों का समूह जो व्याख्या करता है वो नाउन ही होता है दरअसल। नाउन देखिए ये जो द होप है इसी की ये व्याख्या कर रहा है, समझ पा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की व्याख्या कौन कर रहा है, द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो ये नाउन के समतुल्य है दरअसल, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में आई है, नाउन के रूप में, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अर्थात नाउन क्लॉज। समझ रहे हैं भैया मेरे। आइए और देख लेते हैं। देखिए लिखा है द रिपोर्ट दैट ही हैड गॉन इज नोन टू मी। द रिपोर्ट, तो द रिपोर्ट हमारा पूरा नाउन, नाउन फ्रेज कह सकते हैं ना इसको। दैट ही हैड गॉन ये इसी द रिपोर्ट की व्याख्या कर रहा है, ठीक है,
किसी नाउन की व्याख्या शब्दों का समूह करे जो नाउन के समतुल्य हो, उसी को बोलते हैं केस इन पोजीशन। तो ये केस इन पोजीशन है हमारा। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड गॉन हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लाज अर्थात क्लाज भी है। ठीक है, केस इन पोजीशन के रूप में आया है तो क्या नाउन क्लाज। दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह प्रयोग हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लाज, यानी सबऑर्डिनेट क्लाज किस रूप में, नाउन के रूप में। किस तरह से, केस इन अपोजिशन के रूप में। ठीक भैया मेरे, आओ मेरे भैया और देख लेते हैं। देखिए लिखा द फैक्ट दैट यू आर गिल्टी गिव्स मी मच पेन। द फैक्ट कोई नाउन फ्रेज है। ठीक भैया, दैट यू आर गिल्टी बात कि तुम दोषी हो। ये जो दैट यू आर गिल्टी द फैक्ट की व्याख्या कर रहा है। अब इसमें यू हमारा सब्जेक्ट है, आर गिल्टी हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लाज अर्थात क्लाज भी है। केस इन पोजीशन के रूप में आया है तो नाउन की तरह काम कर रहा है अर्थात नाउन क्लाज केस इन अपोजिशन के रूप में। दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज नाउन के रूप में केस इन अपोजिशन की तरह। ठीक भैया मेरे, आओ मेरे भैया और देख लेते हैं। अब देखिए नाउन क्लाज नहीं, सबऑर्डिनेट क्लाज है ना, एडजेक्टिव क्लाज यहां लिख सकते हैं। एडजेक्टिव क्लाज है ना। सबऑर्डिनेट क्लाज किस तरह से, एडजेक्टिव की तरह से। जैसे लिखा है दिस इज द हाउस दैट यू बॉट। यह वो घर है। घर हमारा नाउन, घर किस तरह का, जो तुमने खरीदा था। तो जो शब्द बताएं कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन किस तरह का, वो मेरे भैया क्या, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बता रहे हैं। नाउन फ्रेज है दरअसल ये, तो नाउन के बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव, ये नाउन फ्रेज है। ठीक, अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट, बॉट हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लाज अर्थात एडजेक्टिव क्लाज। दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो सबऑर्डिनेट क्लाज, यानी सबऑर्डिनेट क्लाज किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक भैया मेरे, फिर लिखा है दिस इज द मैन। तो द मैन ये हमारा कोई नाउन फ्रेज, दिस इज द मैन whom we all respect। आदमी किस तरह का, जिसका हम सब सम्मान करते हैं। तो जो शब्द बताए कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन किस तरह का, वो हमारा क्या भैया, वो हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी ऑल हमारा सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्यांश है तो क्लाज अर्थात एडजेक्टिव क्लाज। whom सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह आया है तो सबऑर्डिनेट क्लाज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाज किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। द मैन नाउन फ्रेज के बारे में बता रहा है वो। ठीक, और मेरे प्यारे भैया और लिखा है द टाइम व्हेन द ट्रेन लीव्स इज नॉट नोन टू मी। द टाइम ये हमारा नाउन फ्रेज, ये हमारा नाउन फ्रेज। When the train leaves, when the train leaves ये नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में बताए मेरे भैया तो क्या, एडजेक्टिव। द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट, लीव्स हमारा प्रेडिकेट, when हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाज किस तरह से, एडजेक्टिव की तरह से। ठीक है भैया मेरे, आओ मेरे भैया और देख लेते हैं। और she wants the same kind of pen as she has lost। पेन हमारा क्या, नाउन। पेन किस तरह का, जैसे उसने खो दिया है। तो पेन हमारा नाउन के बारे में बताए तो क्या, एडजेक्टिव। सी हमारा सब्जेक्ट, हैज लॉस्ट हमारा प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लाज। एज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से? एडजेक्टिव की तरह बता रही है। किसके बारे में? पेन के बारे में। नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। आओ मेरे भैया, और एडवर्ब क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। देखिए लिखा गया यू कैन स्टे वेयर यू आर, आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं जहां आप हैं। रुकना हमारा क्या? वर्ब। वर्ब के बारे में बताए तो क्या? एडवर्ब। ठीक है। और देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लॉज अर्थात एडवर्ब क्लॉज। वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से? एडवर्ब की तरह से। ही मेक्स फ्रेंड्स वेयर एवर ही गोज, ही मेक्स फ्रेंड्स बनाता है ना, फ्रेंड्स वेयर एवर ही गोज जहां भी वो जाता है। तो वेयर एवर ही गोज, वेयर एवर ही गोज ये काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। ही हमारा सब्जेक्ट, गोज हमारा वर्ब। सब्जेक्ट है वर्ब या फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं इसको आप, या प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, तो क्लॉज इस पूरे वाक्यांश है ना, तो क्लॉज। ठीक है, तो क्या हो गई? एडवर्ब क्लॉज। वेयर एवर काम कर रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह। सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। आओ मेरे भैया, और देखिए लिखा गया वी ईट सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं। ईट हमारा, ईट हमारा क्या? ईट हमारा वर्ब। सो दैट वी में लिव, खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। खाना वर्ब है भैया मेरे। वर्ब के बारे में बताया तो क्या? एडवर्ब। ठीक है। सो दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से? एडवर्ब के रूप में। ठीक मेरे भैया। वी हमारा सब्जेक्ट है, में लिव हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो क्लॉज। ठीक है, यानी एडवर्ब क्लॉज। समझ पा रहे हैं? यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडवर्ब की तरह से। शी वर्कड हार्ड दैट शी माइट बिकम रिच। शी वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करती है। क्यों? ताकि रईस बन सके। तो देखिए सी हमारा सब्जेक्ट, माइट बिकम रिच प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लॉज बता रहा है वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताए तो क्या? एडवर्ब। वर्ब के बारे में बताए तो क्या? एडवर्ब। और क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। वर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक भैया मेरे। आओ मेरे भैया, और देख लेते हैं। इफ इट रेन्स ही विल स्टे एट होम। ही विल स्टे, वो रुकेगा। रुकना हमारा वर्ब है। रुकेगा यदि वर्षा होती है, होगी। ठीक है। तो देखिए वर्ब के बारे में बताया तो क्या? एडवर्ब। ठीक मेरे भैया, समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए, इट हमारा सब्जेक्ट है, रेंस हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पूरे वाक्यांश तो क्लॉज। कैसे क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज। ही विल स्टे, स्टे रुकने के बारे में बताया। रुकेगा कब? यदि वर्षा होगी। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। इफ हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। समझ रहे हैं मेरे भैया? ठीक। तो ये थी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। आशा करता हूं इसको आप समझ पाए होंगे। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।